विवाह का कोई मिनिमम उम्र है क्या? कोई भी उम्र में जैसे शादी कि कर मतलब सरकार नियम बनाई है। सरकार सबके लिए बनाई है। जी सर। मालूम है। तो समाज उसी के में। हिसाब से- समाज में कुछ अलग से नहीं सर, उसी के हिसाब से चला जाता है 20-22 के बाद। 18-21 जो है। जी। सोफिया बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, मतलब शुरू में तो हमारा ये ठीक है ना, लेकिन प्रेजेंटेशन तुम्हारा अच्छा है। एक चीज़ भी तुमको बहुत ज़्यादा सुधारना पड़ेगा, वो है कि ये बहुत ही ज़्यादा जनरल टॉपिक है। जनरल टॉपिक समझती है, एक ऐसे टॉपिक है जिसको अन्य के लोग लेकिन नहीं तो लोकल लोग नहीं जानते हैं। इसलिए एक चीज़ ये जो भय रहेगा, तुम्हारा जो सोच है कहाँ से है, जो तुम बता रही है ना, जैसे मैं ही सवाल पूछता हूँ, आपने कहाँ से पार्टिस किया है? सर इसको मैंने एक जगह से इकट्ठा नहीं किया है। ये चीज़ तो मैं खुद भी, हम जब शादी समारोह में शामिल होते हैं तो देखते हैं, तो खुद से भी किया है। और किसी लोगों से पूछा भी है, फ़ोन करके पूछा है। और फिर बगल के दीदी के घर गई थी जो कि खड़िया है, तो उसको खड़िया आता है, जानती है, तो थोड़ा बहुत हेल्प करो बोले तो वो भी हेल्प की। फिर कुछ किताब में थोड़ा बहुत मिला, उस सारे किताब से भी सहायता मिला थोड़ा बहुत। जैसे कि झारखंड की जनजातियाँ वाला बुक है मेरे पास, एक लाइब्रेरी से एक बुक निकाला था मैंने, झारखंड इतिहास एवं संस्कृति, उसमें भी है थोड़ा बहुत। और एक 12th क्लास का बुक है, समाजशास्त्र कुछ है। एंथ्रोपोलॉजी होगा। जी हाँ जी, उसी में उसमें एक चीज़ है, वन थिंग, जब इसको जो प्रेजेंट किया जाता है उसको कहा जाता है साइंटिफिक पेपर, जानते हो? साइंटिफिक मतलब कि सारा चीज जो साइंस में होता है ना, वो साइंटिफिक, ये भी साइंटिफिक है। और हर एक चीज़ के लिए एविडेंस देना होता है, सबूत देना होता है, ठीक है? इसलिए जो तुम्हारे पास बुद्धि ज्ञान है उसको तो नीचे रखा जाता है। और तो पहले लोग क्या कहेंगे, पहले लोग क्या कहेंगे इस विषय में उसको देखा जाता है। इसलिए जो तुम जो सोर्सेस यहाँ वहाँ से लिए हो ना, उसको लोग नहीं मानेंगे। किसको मानेंगे? किताब में क्या लिखा गया है, किताब में क्या लिखा है। तो पहला वो चीज़, जैसा आपने खड़िया लोग कौन है आप बताते गए, ठीक है, लेकिन जो कीवर्ड है सबका एकदम सोच रखना है, सबका फला ने ऐसा किया, मैं नहीं कह रहा हूँ, उसको पूछो, उससे हम उससे पूछो, उससे तो वो चीज़, ठीक है। तो कोई भी हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जनरल लगाएंगे, तो सोर्सेस, जिसको सर मैंने पहले कहा था, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन नंबर 1। नंबर 2 में आपको करना चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट में क्या रखेगा कि आपने क्या देखा है, जब अनुभव वाला है, ठीक है, अनुभव वाला तो जो ऐसा कर रहा है, तो मेरा भी अपना है क्योंकि मैंने खुद देखा है। थर्ड में होगा कितना हो के जो अपना एनालिसिस वो चीज़ है। तो जो भी हो, एक चीज़ है कि तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सोर्सेस को आपको बहुत जोर करना है। और एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, आपने जो कहा सिंडेला में है, गुंडा में है, कोटी में है, रांची में है, कैसे कहा इसको? सर गूगल से सर्च किए थे, फिर यूट्यूब में भी मिल रहा था खड़िया जनजाति से, तो फिर वहाँ से मिल जाता था। हाँ, तो टेकन को ध्यान नहीं होना है, वहाँ दिखाना है सारा चीज़ को। गूगल में सर्च किया है ना, तो किस लिंक में सर्च किए हो वो लिखना है, किस डेट में सर्च किए हो वो भी लिखना है, वो कौन सा आर्टिकल में कौन सा पेज नंबर वो सब लिखना है, सारा लिखना है। तुम्हारा पेपर पढ़ के लोगों को क्या फायदा होगा? सर जो लोग नहीं जानते हैं, जैसे कि खुद भी खड़िया होते हैं लेकिन नहीं जानते हैं, मतलब उतना नोटिस नहीं करते, तो फिर वे लोग ये तो ऐसे हम हो बताएं गया, तो फिर लोग जानेंगे कि विवाह किस प्रकार से होता है। ये तो ऐसे हो गया। रिसर्च क्या होगा, नया क्या होगा जो समझ नहीं जाएगा। हमारे लिए तो बढ़िया था, हम नहीं जानते। रिसर्च में तुम्हारा 8 पॉइंट, आई एम एडिंग एटलीस्ट 1 पॉइंट नहीं है, वो चीज़ है। आपको क्या कंट्रीब्यूशन है सर? मैं इसके माध्यम से समाज के लिए एक चीज जोड़ रही हूँ, क्या है? खड़िया समाज की आपका योगदान इसमें। ऐसा चीज़ जो कभी समाज जान नहीं रहा है, जान जाएगा आपके यहाँ से।
या बेनिफिट होगा, कुछ है पॉइंट? या तो अगर मैं बोलूँ कि मैं पुरानी चीज़ों को ही दोहरा रहा हूँ, मुझे हो सकता है, ये भी होगा। है ना? पुराने चीज माइंड से हट गए हैं, विलुप्त हो गया है, फिर से ला रहा हूँ। मैं सुनना है। तो क्या है? यही है। यही है। ओके, somebody else, students? हाँ, ये बहुत साधारण टॉपिक जैसे कि खड़िया जनजाति में बोले कि समान गोत्र में विवाह नहीं कर सकते हैं, तो अलग जनजाति में विवाह कर सकते हैं क्या? मतलब जैसे समान गोत्र में होता है। हाँ कर सकते हैं। समान गोत्र में क्यों नहीं होते? इसका लॉजिक क्या है? वो तो नहीं पता, लेकिन ये लोगों की पहले समय, प्राचीन समय से ये मान्यता है कि खुद के गोत्र में विवाह नहीं होता है। इसका लॉजिक ये है, कुछ जो है जेनेटिकली डिजीज वगैरह है, जो परंपरा से चली आ रही है उसी चीज को लोग फॉलो करते हैं। अलग गोत्र में करने से जेनेटिकली डिजीज जो चलता आ रहा है वो टूट सकता है, कम होता है, इसीलिए लोग नहीं करते। और कोई? Yes, good. आप बोले तो उधरा विवाह और टूकी चौल के विवाह, उसमें मतलब पेरेंट्स का परमिशन नहीं होता, ठीक है? तो फिर मतलब दोनों अलग कैसे हो? क्या? और टूकी चौल के विवाह दो अलग अलग टॉपिक था, ठीक है ना? दोनों में पेरेंट्स का परमिशन नहीं होता है, तो फिर वो दोनों अलग कैसे हो? दोनों अलग अलग है कि एक ही चीज है? दोनों अलग अलग है। क्या अलग कैसे? कैसे? उधरा उधरी विवाह में लड़का और लड़की दोनों अपनी मर्जी से भाग करके शादी करते हैं। नहीं किया जाता है। अच्छा रुक यहाँ बोलने दिया जाए, बोलने टूकी चौल के विवाह में लड़की से वो माता पिता अगर नहीं मानते तो वो लड़के के घर खुद से ही चली जाती है। मतलब दोनों अगर लड़की जाते हैं ना, तो वो लड़का जब राजी बताते तो लड़की ऐसा कर सकते। फर्स्ट वाले में दोनों ही एक साथ भाग जाते हैं कहीं घर से। लड़के जैसे कि लड़का परिवार और लड़की परिवार दोनों के परिवार नहीं मान रहे हैं तो दोनों घर से भाग जाते हैं। एक चीज आप बोले, एक चीज आप बोले, हाँ एक मिनट, एक चीज आप बोले जो आदिवासियों में मैं समझता हूँ कि नहीं होता है, नॉन आदिवासी में होता है। जैसे बोले कि लड़की पराई घर की संपत्ति होती है, तो बोले थे वो आदिवासियों में ऐसा होता है कि लड़की पराई घर की संपत्ति, नॉन आदिवासी में तो खूब होता है। लड़की पराई घर की संपत्ति, उसको पढ़ाओ नहीं ठीक से, खाना भी ना खिलाओ, किसी तरह इसको निपटा देना है, बता देना है, शादी ब्याह करके। पैसा कैसा है? आदिवासियों में हम नहीं समझ, ऐसा होता है क्या? मतलब भेदभाव तो नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि लड़की पराई घर की संपत्ति होती है, क्योंकि वो शादी के बाद में फिर वो लड़के के घर चली जाती है तो उसके घर की हो जाती है, इसलिए ऐसा बोला जाता है। ऐसे भेदभाव तो नहीं होता? भेदभाव नहीं किया जाता है।